वेलकम है दोस्तों आपको इस छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है मेरा डे 1 मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरा करूंगा और कंसिस्टेंसी से वर्क करूंगा, क्योंकि दोस्तों जो भी इंसान कंसिस्टेंसी दिखाता है ना वही कामयाब होता है। एक शख्स जो आहिस्ते आहिस्ते काम करता है लेकिन कंसिस्टेंसी करता है ना, वो उस शख्स से ज़्यादा कामयाब होगा जो ज़्यादा काम करता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। एक तो डिसिप्लिन और एक तो कंसिस्टेंसी। दोस्तों डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसने जो अपना ही ना वो कामयाब हो जाएगा। तो आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन का डे 1 करूँगा अपना, अपनी एक्सरसाइज करूँगा, डाइट बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ। और अभी तो मैं घर के बाहर हूँ तो घर जाना पड़ेगा पहले तो हमें, तो चलते हैं घर। ओके गाइस, तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ। अभी मैं अपने घर पर आ चुका हूँ और मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं डाइट में क्या लेता हूँ। सुबह को तो मैं सिर्फ चाय लेता हूँ बस, और कुछ नहीं लेता। मैं खाली पेट जाता हूँ क्रिकेट खेलने 2 घंटे के लिए, ताकि मेरा जो फैट है वो खाली पेट की वजह से जल्दी पिघले। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों। प्रोटीन में कम लेता हूँ, इसकी वजह बड़ी ये है कि मैं पहले फैट लॉस करूँगा, फिर मैं दोस्तों मसल्स बनाऊँगा। मसल्स रखने के लिए, ताकि वो लॉस ना हो, इसलिए मैं थोड़ी बहुत प्रोटीन लेता हूँ। और लंच में दोस्तों मैं 2 बाली की रोटी मतलब जौ की रोटी खाता हूँ, और कोई भी घर वाली सब्ज़ी। इसलिए जौ की रोटी क्योंकि वो गंदम वाली रोटी से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि दोस्तों गंदम वाली रोटी में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होती हैं। असली वजह जो बड़ी होती है ना, वो कार्ब्स ज़्यादा लेने की वजह से पेट बढ़ता है। और दोस्तों जो बाली की रोटी है, जौ की रोटी, उसमें फाइबर अच्छा होता है, पेट ज़्यादा भरता है, और दोस्तों भूख कम लगती है, और उसमें थोड़ी बहुत प्रोटीन भी हो जाती है, इसलिए मैं वो खाता हूँ। मैं फिर जाता हूँ दोस्तों वॉक पे शाम 6 बजे। उसके बाद मैं घर आके पानी पीता हूँ। खाली पानी नहीं पीना चाहिए हमें कभी भी। जब हम कोई एक्टिविटी करें, पसीना निकले, तो खाली पानी नहीं पीना चाहिए। मैं इसमें लीमन और थोड़ा सा नमक, जो एक चुटकी, वो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि पसीना निकलने से सिर्फ वाटर लॉस नहीं होता, हमारे ज़रूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा नमक और एक नींबू जो है वो पानी में मिलाकर पीना चाहिए। और मैं दोस्तों मतलब चिया सीड नहीं होती, चिया सीड्स, वो ऐड करके दही में वो खाता हूँ, क्योंकि चिया सीड से खाने से भूख भी कम लगती है और फैट लॉस के लिए भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि सुबह उठकर हमें 1 या 2 गार्लिक लहसुन खानी चाहिए। वो बिल्कुल ना खाए जिसका मादे का मसला है, स्टमक का मसला है, वो बिल्कुल ना खाए। और जिसका मसला नहीं है तो वो खा सकता है, क्योंकि वो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और वो फैट लॉस के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी है, और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रखती है, ब्लड फ्लो अच्छा रखती है। ओके, तो ये मैं खाता हूँ। और आखिरी डिनर में मैं 1 या 2 बाली की रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी खाता हूँ। इसके मैं कुछ नहीं खाता। और शुगर तो मैं थोड़ी बहुत खाता हूँ, कम खाता हूँ। अब अभी मैं आपको एक्सरसाइज करूँगा, तो वो आप देखिए, और मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और 60 दिन ही मेरे साथ आप रहना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको अपनी शेप दिखा देता हूँ। ये मेरी शेप है, और मेरा पेट पूरा बांध निकला हुआ है, और चेहरे पे बहुत मेरा फैट है, थाइज भी बड़ी बड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वेट है वो 75 किलो है, और मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI वो है तकरीबन 24। और मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, नॉर्मल हूँ लेकिन बॉर्डर पे खड़ा हूँ। 25 से ऊपर जाऊंगा तो मैं और बढ़ जाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको अपनी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, और आप देखिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बता दीजिएगा आपकी उम्र कितनी है। मेरी तो 19 साल उम्र है। तो दोस्तों मैं अब एक्सरसाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं पुशअप करूंगा, क्योंकि पुशअप नहीं करता तो मुझे एनर्जी में नहीं रहती। तो सबसे पहले मैं पुशअप करूंगा। पहले मैं 10 से ऊपर पुशअप लगा पाता था, अब मेरा वजन बढ़ गया है तो 10 भी मुश्किल से लगाता हूँ। तो मेरा टारगेट 10 है, तो देखते हैं कितने में लगा सकता हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं पुशअप करूंगा, आप देखिए कि मैं करता हूँ, मैं कर पाता हूँ या नहीं। मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। डर लग रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बड़ी मुश्किल से 10 पुशअप्स करनी है, और ये बता दीजिएगा कि मेरा फॉर्म ठीक है या नहीं, मैं गलत पुशअप्स कर रहा हूँ।
तो दोस्तों थोड़ी सांस लो, सांस फूल गई है मेरी। तो अब मैं करूंगा दोस्तों चेस्ट पुशअप्स। तो दोस्तों मैं अब करूंगा चेस्ट पुशअप्स। तो यहाँ पर ये हाथ और ये मेरा टारगेट जो है 15 का है। अब देखते हैं कितने में कर सकता हूँ। 1 2 3 4 8 6 7। और दूसरी बात ये कि ये थोड़े से आसान है पुशअप्स से, और आप वाइड भी कर सकते हैं क्योंकि इससे चेस्ट बनती है। तो 6 मैंने 7 मैंने किए, अब 7 में ऐसे करूंगा वाइड करके। 1 2 3 4 5 6, ये 13 हो गए, 7 8, ये 15 हो गए, ये पूरे हो गए। और अब मैं दूसरी एक्सरसाइज करूंगा। ओके, अब दोस्तों मैं करूंगा स्क्वाट्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारा एक टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, वो जरूरी है और एनर्जी के लिए। और दूसरी के ये मेरी लेग्स वो भी अच्छी होंगी और मसल्स फुल होगी, तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैं ऐसे करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 2 एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। एक जंपिंग जैक्स जो ऐसे होती थी, सही है, ये मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरे में वजन ज्यादा है। तो अगर आप कर पाए तो आप कर लीजिए। और दूसरी है सिटअप्स, ये हमारे पेट के लिए, कोर मसल्स के लिए अच्छी है। ये आप करना चाहें तो कर लें। सांस नहीं आ रही, रुको। मैं नहीं करता क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है, तो मैं कर लेता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता। तो मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह 2 महीने में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगा। अब सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है वो है प्लैंक, जो मैं 30 सेकंड या 1 मिनट का होल्ड करूंगा। आप देखिएगा। तो मैं इसका सही तरीका ये है, ऐसा करना और ये नीचे करना। इससे क्या होता है कि हमारे कोर मसल जो पेट है इस पर जोर पड़ता है और दर्द होता है, लेकिन ये करना है। गाइस मुझे पता नहीं मैंने कितने सेकंड्स किए, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था इसलिए मैं नहीं कर पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में और सेकंड्स बढ़ाऊंगा। तो दूसरी बात कि हर डे में हर जो है हमारे रेप्स हैं वो बढ़ाने हैं। ओके, आज मैंने 1 मिनट किया, कल मैं 2 मिनट करूंगा। अगर मैं आज मैंने 15 सेकंड किए, कल 30 सेकंड करूंगा। सांस नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बहुत एक्सरसाइज की है इसलिए। और दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि मेरे घर में ना कोई जिम है, ना कोई कुछ भी नहीं, कोई इक्विपमेंट भी नहीं है मेरे घर में। और मैं कैलिस्थेटिक बॉडी बनाऊंगा इंशाल्लाह घर में अपनी एक्सरसाइज के दम पे। और दूसरी बात कि जो हमारा जिम है वो तकरीबन यहाँ से 2 शहरों के बाद, हमारा शहर जो गांव जैसा है इसलिए वहां पर जिम नहीं होती। और दूसरी बात कि आप हैंड ग्रिपर ले सकते हैं अपने फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए, वो मैं लूंगा इंशाल्लाह। पैसे जमा कर रहा हूँ तो वो मैं लूंगा। तो आज मैंने एक्सरसाइज की है, आपने देखी, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। आज सब्सक्राइब लाइक कर देना और कमेंट में अपनी एज बता देना। शुक्रिया।